हेलो। राम राम। तो आज हम क्या डिस्कस करें? आज हम डिस्कस करते हैं भगवान। बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ना? तो चलो स्टोरी से शुरुआत करते हैं, फिर डिस्कस करेंगे कि क्या भगवान होते हैं उस पे। ओके। तो एक बात की बात है। एक एक मतलब एक आदमी होता है। उसका एक केमिस्ट शॉप होती है, मतलब दवाइयों की शॉप होती है उसकी। तो वहाँ पे जैसे हमारे भी घरों में तस्वीरें होती है ना भगवान की, हम उनको नहलाते धुलाते मंदिर में। और शॉप्स पे आपने जनरली देखा होगा कि लोग भगवान की तस्वीर रखते हैं। तो वो भी वैसे ही एक साधारण आदमी था, तो उसने अपने आराध्य मतलब श्री कृष्ण भगवान की तस्वीर रख रखी थी। तो उसको उनको नहलाता धुलाता, भगवान को पूजा करता और रोज माला चढ़ाता था। मतलब ये उसके डेली का रूटीन था। उसका एक बेटा भी था। वो बाहर से पढ़ लिख कर आया था, मतलब फॉरेन कंट्री से पढ़कर आया था, लेकिन उसने सोचा कि मैं अपने फादर को ही हेल्प करता हूँ। तो वो अपने फादर के की शॉप पे बैठना स्टार्ट कर दिया पढ़ाई करने के बाद। तो जैसे पढ़ मतलब बैठे हैं और आपस में अपने पापा के साथ उसका डिस्कशन होता था कि आप ये क्यों माला वाला चढ़ा रहे हो, भगवान नहीं होते। तो ऐसा ऐसी बातें करता था कि भगवान नहीं होते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अब क्योंकि पापा तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, तो पापा उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे। तो उसके फादर जो है वो मतलब ऐसे मुस्कुरा के टाल देते थे उसकी बात, चल कोई बात नहीं ऐसे कह देते थे वो। तो एक दिन उसके फादर बहुत बीमार पड़ गए। तो उसने मतलब उसके मतलब जब फादर बीमार पड़ गए तो उसके फादर ने उसको बोला कि बेटा, बस मेरी एक इच्छा है कि मेरी डेथ के बाद या मेरे देहांत के बाद तुम ना मेरे जो आराध्य है श्री कृष्ण, तो उन पे रोज उनको नहलाना धुलाना, मतलब मैं जब भी जिस भी क्रिया से पूजा करता हूँ तुम बस वो पूजा कर देना मेरे लिए। और मतलब माला वाला चढ़ाना और पूजा कर देना, जैसे जिस तरह से मैं पूजा करता हूँ वैसे पूजा कर देना। तो क्योंकि फादर बीमार थे काफी, तो उसको उसने उसके फादर को ये वचन दे दिया कि हाँ पापा मैं ऐसा कर लूंगा। तो उसके फादर जो है मतलब उनको बस एक बात का सुकून था कि मेरा बेटा जो है वो काफी दयालु है, समझदार है और एक अच्छा इंसान है। ये उसके फादर को था, तो वो उसको भी यही बोलते थे कि बेटा बस मुझे यही चीज लगती है कि तू तू एक अच्छा इंसान है, चाहे तू भगवान में माने या ना माने, बस मेरे को एक बात की तसल्ली है कि तू एक अच्छा इंसान है। तो वो उसके फादर का थोड़े टाइम ही निकलता है और डेथ हो जाती है। तो डेथ हो जाने के बाद उसको उसके फादर को दिया हुआ जो वचन है वो याद रहता है। तो वो जब भी दुकान खोलता है तो सबसे पहला काम ही वो यही करता है कि श्री कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है, तस्वीर है, उसको वो नहलाता है धुलाता है, पूजा करता है और माला चढ़ा देता है। तो एक बार की बात है कि हाँ, बहुत बारिश हो रही थी बाहर में। तो एक बच्चा दौड़ा दौड़ा आता है कि भैया भैया मुझे ना इस पर्चे पे लिखी हुई दवाई दे दो, मेरी माँ बहुत सीरियस है। तो वो फटाफट तुरंत जाता है और दवाई निकाल के लाता है। एज की बारिश हो रही होती है तो ऑब्वियसली लाइट नहीं होती है। लाइट नहीं होने की वजह से वो बच्चा दूसरी बॉटल उठा के ले जाता है जो पास में ही पड़ी हुई होती है। तो वो जैसे ही लाइट आती है और उसको दिखता है कि अरे यार ये तो वो चूहे मारने वाली बॉटल उठा के ले गया, ये वाली बॉटल तो यहीं पड़ी है। अब वो लड़का जो है वो घबरा जाता है कि अब मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो उसको अपने पिताजी की बात याद आती है कि उसके पिताजी ने बोला था उसको कि जब भी तुम मुसीबत में हो तो भगवान के सामने हाथ जोड़ के बोल देना, हाँ ये भगवान मुझे इस मुसीबत से बचा लो। तो उसको वो बात याद आती है, वो तुरंत श्री कृष्ण भगवान की तस्वीर के सामने जाता है और हाथ जोड़ता है कि भगवान मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और प्लीज मेरी गलती की सजा आप किसी और को मत देना, मतलब उसकी माँ की जान बचा लेना आप। बस ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा ही होता है, जितने में पीछे से वो बच्चा आता है वापस कि भैया भैया रास्ते में बहुत ज्यादा कीचड़ था तो मेरा पैर फिसल गया और वो बॉटल गिर गई, आप मुझे फटाफट दूसरी बॉटल दे दो। तो वो बड़ा खुश होता है और वो उसको वो पास में पड़ी हुई बॉटल वापस दे देता है। और फिर वो जैसे कृष्ण भगवान की, क्योंकि भगवान की तस्वीर वो मुस्कुराते हुए थी तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भगवान ने उसकी तरफ देखा और उसने भगवान की तरफ देखा। और दोनों में एक इशारों में ये समझ आ गई कि हाँ मैं भगवान है। मतलब उसको ये समझ आ गई कि इस सृष्टि को, इस दुनिया को कोई ना कोई चला रहा है। और चाहे तो हमारे सनातन धर्म में हम उनको भगवान बोलते हैं और जिसकी भी कम्युनिटी में आप जो भी बोलते हैं उस चीज को, तो कोई ना कोई इस सृष्टि को चला रहा है। तो मेरा मतलब स्पेशली माता पिता से ये तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि हम सभी माता पिता से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब भी आपके बच्चे इस तरह का सवाल करते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ होते हैं, शिवलिंग पे जल क्यों चढ़ा रहे हो आप, भगवान भगवान खाते हैं क्या,
भोग जो लगा रहे हो आप, भगवान खाते हैं क्या? तो आप इन सवालों के जो मतलब ये इस तरह के जो सवाल होते हैं बच्चों के मन में, आप उनको ना शट अप मत बोलिए या उनको चुप मत कराइए, आप उनके जवाब दीजिए। मैं मान सकती हूँ कि आपके पास उनके जवाब नहीं होंगे, बहुत बार आपके आपके पास जवाब नहीं होंगे उनके, लेकिन आप किसी से पूछ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में कुछ भी काल्पनिक नहीं है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैंने सनातन धर्म को समझा है, तो कुछ भी काल्पनिक नहीं है। राम भगवान भी हैं, श्री कृष्ण भी हैं, राम सेतु भी है, तो सब कुछ है और उनके बारे में बहुत कुछ है हमारे ग्रंथों में, हमारी बुक्स में, है ना? तो आप क्योंकि छोटा बच्चा जाके पढ़ नहीं सकता, वो आपके ही मुँह से सुनेगा। तो आप उनको रामायण सुनाइए, महाभारत सुनाइए, आप उनको अच्छी-अच्छी चीज़ें बताइए अपने धर्म के बारे में, ताकि कल को कोई और कम्युनिटी का या किसी और धर्म का आके उनको ये ना बोल दे कि तेरा राम कौन है ना? तेरे श्री कृष्ण की तो श्री कृष्ण ने तो इतनी रासलीला कर दी, वो तो ऐसा था, वो तो कैरेक्टरलेस थे। इस तरह की बातें आपके भगवान पे नहीं उठनी चाहिए। और अगर आपका बच्चा कभी किसी डिबेट में पढ़ता है, किसी भी इंसान से बात करता है, तो वो अपने धर्म के बारे में उसको अच्छे से बता सके और चुप करा सके। तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है आपके माता-पिता से, एबीसीडी तो सब बच्चा सीख जाएगा, 1 2 3 सब बच्चे सीख जाएँगे और कभी ना कभी सीख ही जाएँगे, स्कूल में जाते हैं तो वो यही सिखाते हैं। लेकिन आपके धर्म के बारे में उनको कोई नहीं सिखाएगा, भगवान के बारे में उनको कोई नहीं बताएगा। आप प्लीज़ उनको बताइए, उनको सिखाइए। राम, राम।